हेलो गाइस, राधे राधे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेरिडोफाइट्स के बारे में। टेरिडोफाइट्स जो है वो बेसिकली थोड़ा ज़्यादा डेवलप्ड है फ्रॉम द ब्रायोफाइट्स। ठीक है, तो इनमें हायर केसेस की बात की जाएगी। उनमें बेसिकली वो किस में जुड़े हुए रहते थे? दे आर अटैच टू द ग्राउंड्स। ठीक है, लेकिन इसमें जो रहता है कि वो ग्राउंड से अबव प्रेजेंट रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पसेस एंड एज सॉइल बाइंडर्स। ठीक है, तो इसको जो रहता है कि मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। इसका एग्जांपल जो है दैट इज़ सेलागिनेला, जो कि संजीवनी बूटी के लिए यूज़ किया गया था। इट इज़ सेलागिनेला। ओके, नेक्स्ट इज़ इट इज़ यूज्ड एज सॉइल बाइंडर्स। ये जो रहता है कि सॉइल को बाइंड करने में हेल्प करता है। फ्रिक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल, ये ऑर्नामेंटल की तरह भी यूज़ किया जाते हैं। दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पोजेस वैस्कुलर टिश्यू दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम, जो कि नहीं प्रेजेंट था ब्रायोफाइट्स में लेकिन प्रेजेंट है टेरिडोफाइट में, क्योंकि ये उनसे ज़्यादा डेवलप्ड हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे डेवलपमेंट वाइज ही इनका डिविजन्स जो है वो एनसीईआरटी पे दिया हुआ है। तो बेसिकली इनमें जो रहता है कि जाइलम और फ्लोएम जो रहता है वो प्रेजेंट रहता है, जहाँ तक कि ब्रायोफाइट्स में जाइलम एंड फ्लोएम्स आर नॉट प्रेजेंट, बट इन टेरिडोफाइट दे आर प्रेजेंट। ठीक है, इनको वैस्कुलर एम्फीबियंस क्यों बोला जाता होगा? बेसिकली एम्फीबियंस तो वो होते हैं ना जो कि पानी में भी रहते हैं और लैंड में भी रहते हैं। इनका भी यही काम रहता है। ये भले लैंड पे जो रहता है कि अपवर्ड इरेक्ट वेज में ग्रो करते हैं। फॉर एग्जांपल फर्न यूजुअली गार्डन्स में बहुत लोग के होते होंगे, उन्होंने देखा होगा। तो वो जो रहता है कि फर्न प्रेजेंट रहते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि फर्न जो रहता है वो अपवर्ड इरेक्ट तो रहता है और सॉइल से भी जुड़ा रहता है मैम, लेकिन वो वैस्कुलर एम्फीबियन क्यों कहलाएगा भला? क्योंकि वो वाटर पे डिपेंड करता है बेटा। और अगर वो वाटर पे डिपेंड कर रहा है तो किस चीज़ के लिए वाटर पे डिपेंड करेगा? दैट इज़ फॉर दी रिप्रोडक्शन के लिए वो वाटर पे डिपेंड करेगा। और रिप्रोडक्शन के लिए अगर वो वाटर पे डिपेंड कर रहा है तो उसमें मोबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है वाटर। तो इसमें क्या होता है कि मोटाइल गैमेट्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि वाटर के ज़रिए ही जा कर के रिप्रोड्यूस होते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट्स इज टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल डैम्पी शेडी प्लेसेस। ठीक है, तो ये जो रहते हैं कि कूल डैम्प शेडी प्लेसेस में भी पाए जाते हैं। और एनसीईआरटी में एक गिवन है कि वो कभी कभी सैंडी प्लेसेस में ही पाए जाते हैं, विच इज़ वेरी ट्रू। In pteridophyte, the main plant body is sporophyte, which consists of true roots, stem and leaves. तो बेसिकली इनका डायग्राम जो रहता है, एक बेस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ टेरिडोफाइट है वो है फर्न। ठीक है, फर्न मैंने पिक्चर में शो किया है, उसी को फर्न बोलते हैं। अगर ज़्यादा जानना है तो आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हो, उसका भी डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो इनका जो मेन प्लांट बॉडी होता है बेटा वो क्या होता है? स्पोरोफाइट। ठीक है, इनका गैमेटोफाइट फेज नहीं, स्पोरोफाइट डोमिनेंट रहता है। और गैमेटोफाइट जो रहता है वो तुम्हारा क्या होता है कि डोमिनेंट नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो स्पोरोफाइट होता है और गैमेटोफाइट बोथ आर फोटोसिंथेटिक। तो मैं जो रहता ही हूँ कि गैमेटोफाइट का मैं बताऊँगी। ठीक है, लेकिन पहले मैं बता दे रही हूँ कि इसका स्पोरोफाइट जो है इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट रादर देन कंपेयरिंग फ्रॉम द एल्गी एंड द ब्रायोफाइट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट इज़ the leaf is called sporophyll which consists of sporangia which gives rise to the spores. उनका जो लीफ होता है कुछ इस तरीके से मानते हैं। ठीक है, इनके जो लीफ में अपर साइड नहीं बेटा, नीचे वाले साइड में मान लेते कि ये नीचे वाला हाफ है। ठीक है, ये नीचे वाला हाफ है। ये नीचे वाला हाफ जो रहता है वो क्या कंसिस्ट करता है? सेक्स ऑर्गन्स कंसिस्ट करता है, जिसको हम लोग स्पोरेंजिया बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे स्पोर्स कंसिस्टेड रहेंगे। तो वो जो स्पोरेंजिया जो रहता है, इस अगर वो स्पोर्स कंसिस्ट कर रहे हैं तो उस लीफ को हम लोग स्पोरोफिल बोलते हैं। स्पोरो मतलब स्पोर बियरिंग एंड फिल मतलब लीफ होता है। तो वो क्या होता है कि स्पोर बियरिंग लीफ इज़ नोन एज स्पोरोफिल। अब ये स्पोरोफिल कंसिस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन ये स्पोरेंजिया जो रहता है वो किसको राइज करेगा बेटा? वो बेसिकली राइज देगा आपके एंड में, तो वो स्पोर्स को ही राइज देगा ना, तो वो स्पोर्स को ही राइज देता है। और दो तरीके के स्पोर्स निकलते हैं, दैट इज़ हेट्रोस्पोरस एंड होमोस्पोरस। वो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज द गैमेटोफाइट इज कॉल्ड प्रोथैलस बोलते हैं उसको हम लोग। ठीक है, विच इज़ इंडिपेंडेंट टू। ठीक है, मतलब कि स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, दे आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन द ईच अदर। And it is heart shaped, consisting upper part archegonium and lower part antheridium. It is poorly developed, जिसको एनसीईआरटी में इनकंस्पिशियस कहा गया है। ठीक है,
उसमें पुअरली डेवलप नहीं लिखा गया है, उसका मतलब यही है कि इन स्पीशीज़ से वो ज़्यादा डेवलप नहीं है। उसका ये मतलब होता है कि उसमें एक तरीके का इस तरीके से हार्ट शेप गैमेटोफाइट होता है बेटा। इस गैमेटोफाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोथैलस, ठीक है। इट इज़ नॉट वेरी क्लियर देयर, आई विल शो यू। यहाँ पे मैं बता रही हूँ, ये जो गैमेटोफाइट होता है ये अपर पार्ट में क्या कंसिस्ट करेगा, फीमेल पार्ट, ठीक है। अपर में फीमेल रहेंगी, याद रखने की फीमेल जो रहती है वो हमेशा अपर पार्ट में रहेगी, लेकिन नीचे में जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, मेल वाले पार्ट, ठीक है। अब मेल वाले पार्ट जो रहता है कि वाटर की मदद से ही ना फीमेल के पास जाएंगे तभी तो उनका रिप्रोडक्शन होगा ना। तो ये बेसिकली मेल जो रहता है, जो एंथ्रेडियम रहता है, वो बेसिकली क्या कंसिस्ट करता है बेटा, बाईफ्लैगेलेटेड स्पोर्स कंसिस्ट करता है। अब ये जो बाईफ्लैगेलेटेड स्पोर्स रहते हैं, मेल गैमेट्स रहेंगे, ये जाकर के फ्यूज़ करते हैं फीमेल के पास, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोथैलस, विच इज़ नॉट वेरी डेवलप्ड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज दे कंसिस्ट ऑफ होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस। होमोस्पोरस का मतलब ये होता है कि एक तरीके के एक ही जैसे स्पोर्स जो कि मेनली बहुत ही ज़्यादा होते हैं, ठीक है, लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है। लेकिन हेट्रोस्पोरस के भी बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल है, जैसे सेलागिनेला एंड साल्विनिया, जो कि नीट में बहुत बार पूछा जा चुका है और पूछा भी जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो एक्सेप्शन होता है ना वो बेसिकली ज़्यादा पूछे जाते हैं नीट में, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है कि ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए इन केस। तो सेलागिनेला जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, संजीवनी बूटी, ठीक है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल्स ऑफ टेरिडोफाइट इज फर्न विच इज़ अ फ्लावरलेस ऑर्नामेंटल प्लांट, सेलागिनेला जिसको संजीवनी बूटी बोलते हैं, इक्विस्टेम जिसमें स्पोरोफिल जो रहता है वो कॉम्पैक्ट रहता है। स्पोरोफिल कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होता है कि वो जो लीफ होता है ना वो एक तरीके से कवरिंग से जो रहता है वो अटैच रहता है, ठीक है, एक तरीके से हार्ड कवरिंग से, ताकि उनको एक्सप्लोजर ना मिले इन्वायरमेंट से, तो उसलिए जो रहता है कि वो कवरिंग से जो रहता है वो अटैच रहता है, जिसके कारण उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट बोलते हैं, ठीक है, या फिर उसको स्ट्रॉबेरी भी बोला जाता है, जो मैं जिम्नोस्पर्म में बेसिकली बता दूँगी। नेक्स्ट इज 4 डिविजन्स ऑफ द टेरिडोफाइट्स आर प्रेजेंट, जिसमें डिवीजन के साथ साथ मैंने एग्जांपल्स भी मेंशन किया जो कि एनसीईआरटी में मेंशन है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो सिलोप्सिडा में जो रहता है, सिलोप्सिडा में सिलोटुम रहता है, इसका एग्जाम्पल है ये, ठीक है। लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम एंड सेलागिनेला रहता है, सिफेनोप्सिडा में इक्विस्टेम रहते हैं, एंड टेरोप्सिडा में टेरिस, ड्रायोपोटेरिस एंड एडियंथम रहते हैं, ठीक है। प्रिकर्सर ऑफ द सीड हैबिटेट बिकॉज दे डोंट कंसिस्ट ऑफ इंटीगुमेंट्स, इनमें एक तरीके का कवरिंग जो रहता है, जो कि सीड का कवरिंग, बेसिकली ये जिम्नोस्पर्म में बता दूंगी, ये बेसिकली जो रहता है कि सीड का कवरिंग बनते हैं मैच्योर होकर के, सीड कवरिंग होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीगुमेंट बोलते हैं, जिनमें 2 तरीके का कवरिंग होता है, जो बाहर और अंदर रहता है, ठीक है। बाहर वाले को हम लोग टेस्टा बोलते हैं और अंदर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, टेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। टेगमेंट ये जो रहता है वो उतना ज़्यादा टाइट नहीं रहता, मतलब सॉफ्ट रहता है, और ये जो रहते हैं, जो टेस्टा होता है वो बहुत ज़्यादा ही हार्ड टाइप होता है, ठीक है। तो यही इनमें जो रहते हैं प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन प्रिकर्सर मतलब सीड बनने से पहले जो चीज़ प्रेजेंट होनी चाहिए वो प्रेजेंट होती है टेरिडोफाइट में, इसीलिए इनको प्रिकर्सर, पहले ऑफ द सीड बोला गया, ठीक है। दे हैव रेस्ट्रिक्टेड टू सम जियोग्राफिकल रीजन बिकॉज दे आर डिपेंडेंट अपॉन द वाटर फॉर द रिप्रोडक्शन। थैंक यू, दिस इज ऑल फॉर टेरिडोफाइट।